वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, मजेदार, दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल तो छोड़ो, एक अलग चीज इंटरेस्टिंग यूज हो रही है। किसने कर लिया? गुड। ध्यान से देखेंगे, अलग क्या हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैश सेल्स दे रखे हैं, क्रेडिट सेल्स दे रखे हैं, तो ऐड कर देंगे, टोटल सेल्स आ जाएंगी, परचेसेस दे रखी हैं। पॉइंट जो इंटरेस्टिंग था वो क्या था? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है। तो ध्यान से देखेंगे, तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट क्या है? परचेज प्राइस, यस और नो? ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 33 1/3% ऑफ कॉस्ट, ऑफ कॉस्ट। तो मेरा क्वेश्चन है, ये कॉस्ट क्या है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट? वेरी क्लोज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीओजीएस को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। जर्नल में होता था गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड एट 10% अबव कॉस्ट, वो जर्नल था। अब हम बड़े हो चुके हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो नेट सेल्स इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट मे बी ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट तो गिवन नहीं है। गिवन है क्या कॉस्ट? कॉस्ट गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन ही नहीं है, तो क्या हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो वो जीरो होता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि पहले से बिजनेस चल रहा हो। ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है और कोई तरीका नहीं है निकालने का, तो वो जीरो है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो वो खुद कैलकुलेट करने होने को, तो सर क्लोजिंग स्टॉक भी तो जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो एग्जिस्ट करता है। पॉइंट हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन। बचपन में ऐसे क्वेश्चन भी आता जर्नल में कि प्रॉफिट इज दिस मच परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑन सेल्स, और सेलिंग प्राइस गिवन नहीं था, तो हम क्या लेते थे? लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स। ऐसे ही यहां पे क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट but cost is not given, selling price is given, cost is not given, selling price is given। selling price क्या होता है? सेल्स। कौन सी सेल्स? हमेशा नेट सेल्स। और रिटर्न्स नहीं है तो रिटर्न जीरो है, तो सेल्स विल बी इक्वल टू नेट सेल्स। तो क्या करेंगे? इफ प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट इज नॉट गिवन, लेट द COGS बी एक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 33 1/3% क्या होता है? 1/3। इसमें कोई डाउट? अब हमने फॉर्मूला तो पता ही है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से नेट सेल्स इज इक्वल टू, बेटर रहता है, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। बात तो एक है, मैं ग्रॉस प्रॉफिट प्लस COGS लिखूं तो x प्लस 1/3x विच इज इक्वल टू 4/3x। नेट सेल्स इज इक्वल टू 4/3x। नेट सेल्स तो हमें गिवन है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, रिटर्न्स नहीं है तो वो जीरो है। तो कितना है सेल्स? 1 लाख। तो दिस इंप्लाइज 1 लाख इज इक्वल टू 4/3x। तो x इज इक्वल टू 3 लाख बाय 4, 75,000। समझ आई बात? क्वेश्चन अभी तक क्लियर है?
एक्स क्या लिया, ये समझ आ गया ना, 3 × 1/4 समझ आ रहा है, जंप तो नहीं मार ली मैंने कोई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। तो COGS एक्स क्या लिया था हमने, COGS ये लिया था ना, लेट द कॉस्ट बी एक्स। तो COGS का फॉर्मूला बताएं। पनिश्ड हो आप, हाथ ऊपर करके खड़ा करा दूंगा। फॉर्मूला बताओ COGS का। ये वाला थोड़ी ना चाहिए, इसी में खेलते रहेंगे क्या, किट 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 किट, दूसरा वाला फॉर्मूला चाहिए, बताओ ना। ओ अरे अरे हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। वेरी गुड। आप समझें कि पर्पस क्या है क्वेश्चन का। अब हमें बाकी सब तो हो गया, अब सेल्स तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, वो फॉर्मूला करेक्ट है दूसरा वाला, कि सर अगर जीपी इज नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, तो सीओजीएस इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। उससे पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, हमें चाहिए अब क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस क्या है, 75,000। ओपनिंग स्टॉक क्या है, नहीं गिवन, नहीं निकल सकता तो 0 है। नेट परचेजेस, परचेजेस कितनी है, 70,000। दिया तो है सर, तो ले लेते हैं, 20 तो लिखा है मैंने भी। 20,000 प्लस नेट परचेजेस, नेट अगर नहीं दिया होता तो 0 लेते, दिए रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। परचेजेस कितनी है, 70,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं गिवन तो वो 0 है, चेक कर लें, नहीं दे रखे तो वो 0। क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर ले जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 70 प्लस 20, 90 माइनस 75,000, 15,000। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हो तो फिर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एग्जाम में कर पाओ। फर्स्ट टाइम बहुत कम बच्चे अपने आप ऐसी चीजें कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट है।